myself Dr. Sunita Pandey, Associate Professor in Economics, SK Government Girls College, Sikar. Students, today we are going to study about modern theory of inflation, यानी मुद्रास्फीति के आधुनिक सिद्धांत के बारे में हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। मुद्रास्फीति के आधुनिक सिद्धांत को सर A.W. फिलिप्स ने प्रस्तुत किया है। सर A.W. फिलिप्स ने यूएसए में 100 से भी अधिक वर्षों तक बेरोजगारी और नकद मजदूरी में होने वाले परिवर्तन की दर का अध्ययन करके इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, जिसे उन्होंने अल्पकालीन और दीर्घकालीन फिलिप्स वक्र के माध्यम से प्रतिपादित किया है। ये वक्र चूंकि फिलिप्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, इसे फिलिप्स वक्र का ही नाम दे दिया गया है। अब हम सबसे पहले अल्पकालीन फिलिप्स वक्र की चर्चा करते हैं। इस वक्र में फिलिप्स वक्र आपको ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर ये बताया गया है कि नकद मजदूरी की दरों और बेरोजगारी की दर इन दोनों के मध्य विपरीत संबंध पाया जाता है। इसका मतलब कि जब बेरोजगारी की दर नीची होती है तो नकद मजदूरी की दरें ऊंची पाई जाती हैं, और जब नकद मजदूरी की दरें नीची होती हैं तो बेरोजगारी की दर ऊंची पाई जाती है। क्योंकि नकद मजदूरियों और मुद्रास्फीति दोनों के मध्य सीधा संबंध होता है, इसलिए मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी इन दोनों के मध्य भी विपरीत संबंध पाया जाता है। यानी जब बेरोजगारी की दर कम होती है तो मुद्रास्फीति की दर बढ़ जाती है, और जब मुद्रास्फीति की दर कम होती है तो बेरोजगारी की दर बढ़ जाती है। लीजिए अब इस चीज को हम इस रेखा चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ फिलिप्स वक्र ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें इन दोनों एक्सिस पर एक OX एक्सिस पर हमने बेरोजगारी की दर को लिया है, जो कि प्रतिशत के रूप में यहाँ पर दी गई है, और OY एक्सिस पर हमने मुद्रास्फीति की दर को लिया है। यहाँ आप ध्यान देंगे कि हम यहाँ पर A और B दो पॉइंट ले लेते हैं। ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। इस B बिंदु पर आप देखेंगे कि बेरोजगारी की दर 8% है और मुद्रास्फीति की दर 2% है। यदि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की दर में कमी की जाती है और इसे 8% से 4% पर लाया जाता है, तो ऐसा करने से मुद्रास्फीति की दर 2% से बढ़कर के 6% हो जाती है। या हम यूँ कहें कि प्रारंभ में मुद्रास्फीति की दर 6% होती है और अर्थव्यवस्था A बिंदु पर होती है। यदि मुद्रास्फीति की दरों में कमी की जाती है तो ऐसा करने पर बेरोजगारी की दर में वृद्धि हो जाती है और बेरोजगारी की दर 4% से बढ़कर के 8% पर पहुंच जाती है। इस तरह आपने देखा कि अल्पकालीन फिलिप्स वक्र जो है वो ये बताता है कि मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप पाई जाती है। समाज में बेरोजगारी को दूर करना यानी रोजगार को बढ़ाना और मुद्रास्फीति को कम करना, ये दोनों कार्य एक साथ संभव नहीं है। यदि बेरोजगारी को दूर करना चाहते हैं तो हमें ऊंची मुद्रास्फीति की दर को स्वीकार करना होगा, और यदि हम मुद्रास्फीति की दर को नीचा रखना चाहते हैं तो ऐसा तभी संभव होगा जब बेरोजगारी की दर में वृद्धि हो जाएगी। लीजिए अब हम दीर्घकालीन फिलिप्स वक्र के बारे में पढ़ते हैं। दीर्घकालीन फिलिप्स वक्र जो आपको रेखा चित्र में दिखाई दे रहा है, ये वर्टिकल होता है, एक खड़ी उदग्र रेखा के रूप में होता है। ये बेरोजगारी की स्वाभाविक दर पर पूर्णतया लंबवत हो जाता है, क्योंकि बेरोजगारी की स्वाभाविक दर वह दर है जिस पर मुद्रास्फीति और मजदूरी को बढ़ाने वाली और घटाने वाली शक्तियां दोनों संतुलन में होती हैं। अब यहाँ इस रेखा चित्र में हम बिंदु A से चलना शुरू करते हैं। इस A बिंदु पर अल्पकालीन फिलिप्स वक्र पर पहली अवधि में अर्थव्यवस्था साम्य की स्थिति में होती है, जहां पर AU के बराबर मुद्रास्फीति की दर अर्थव्यवस्था में पाई जाती है और OU के बराबर बेरोजगारी की स्वाभाविक दर दिखाई दे रही है। अब मान लीजिएगा कि यहाँ बेरोजगारी को कम करने की कोशिश की जाती है। जब बेरोजगारी को कम किया जाता है उत्पादन में वृद्धि होती है और अर्थव्यवस्था A बिंदु से चल करके B बिंदु पर पहुंच जाती है। ये द्वितीय अवधि है। प्रथम अवधि में अर्थव्यवस्था A बिंदु पर थी, द्वितीय अवधि में अर्थव्यवस्था B बिंदु पर पहुंच रही है। और ध्यान देने की बात है कि जब अर्थव्यवस्था A से B बिंदु पर पहुंच जाती है तो बेरोजगारी की दर तो घट जाती है, लेकिन मुद्रास्फीति की दर में यहाँ वृद्धि हो जाती है। जब बेरोजगारी में कमी होती है यानी उत्पादन में जब वृद्धि होती है
तो अधिक मजदूरियों की मांग की जाती है, मुद्रास्फीति की प्रत्याशा और अधिक बढ़ जाती है और ऐसा होने पर अर्थव्यवस्था बी बिंदु से सी बिंदु पर पहुंच जाती है, यानी शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व 1 पर SRPC से SRPC1 वक्र के सी बिंदु पर अर्थव्यवस्था पहुंच जाती है। यहाँ पर मुद्रास्फीति की दर में पहले से भी ज्यादा वृद्धि हो जाती है। ये तीसरी अवधि को प्रदर्शित कर रहा है। इसके पश्चात अर्थव्यवस्था में संकुचन होना शुरू हो जाता है और अर्थव्यवस्था सी बिंदु से पुनः डी बिंदु की ओर गमन करती है और अर्थव्यवस्था यहाँ डी बिंदु पर आ जाती है। डी बिंदु जो कि अर्थव्यवस्था में अधिकतम उत्पादन के बिंदु को भी प्रदर्शित कर रहा है, या कहें कि ये जो है साम्य की अवस्था को प्रदर्शित कर रहा है, जहां पर आप देखेंगे कि DU के बराबर बेरोजगारी की, OU के बराबर बेरोजगारी की दर है और DU के बराबर मुद्रास्फीति की दर आपको यहाँ देखने को मिलती है। जब हम इस प्रकार से प्राप्त मुद्रास्फीति की दरों को के बिंदुओं को मिलाते जाएंगे तो हमें फिलिप्स वक्र एक वर्टिकल लाइन के रूप में, या कहें कि एक उदग्र सीधी खड़ी रेखा के रूप में प्राप्त होता है। तो इस तरह आप लोगों ने देखा कि अल्पकालीन समय में फिलिप्स वक्र नेगेटिवली स्लोप होता है, ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, जो ये बताता है कि बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति की दर दोनों के बीच में ऋणात्मक संबंध होता है। मुद्रास्फीति के बढ़ने पर बेरोजगारी कम हो जाती है और मुद्रास्फीति के घटने पर बेरोजगारी में वृद्धि हो जाती है। इसी तरह दीर्घकालीन वक्र में आपने देखा कि दीर्घकाल में फिलिप्स वक्र का आकार नेगेटिवली स्लोप नहीं होता है, बल्कि यह एक वर्टिकल, या कहें कि सीधी खड़ी उदग्र रेखा के रूप में होता है। तो ये था मुद्रास्फीति का आधुनिक सिद्धांत। थैंक यू।